अरे कहाँ रख दिया हमार कलम? क्या कहीं तो रखा होगा। ये कौन ऐसे घर में चोरी छुपे घूम रहा है? कोई चोर तो ना है? हाय माता रानी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे तू करनी। अरे रानी, गांव में तो बड़े बड़े चोरों को वो सबक सिखाया तूने, अब काहे डर रही है? हाँ ससुर का नाती, तुमको दिखाते हैं हम अभी। कौन है रे बुड़बुड़? डॉक्टर साहब आप? सर पे कोई बेलन से मारता है क्या? थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट लग जाता तो? प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप अपने घर में ऐसे चोरों की तरह घूम रहे हैं और हमको पूछ रहे प्रॉब्लम का है? जवाबदारी तो आपकी बनती है ना? का है ये सब? आपसे मतलब? और ये चोर चोर क्या बुला रही है मुझे आप? चोर लगता हूं मैं आपको? हाँ तो ऐसे कंबल ओढ़ के मुंह छुपाकर चोर ही आता है ना, कोनो हीरो थोड़ी ना आता है। किसी को पता ना चले कि मैं अपने कमरे में नहीं, यहाँ इस गेस्ट रूम में सो रहा हूँ, इसलिए कंबल ओढ़ के इस कमरे में आया था। कोई नया तमाशा नहीं चाहिए मुझे घर में, पर मैं भूल कैसे सकता हूँ? जहां पर आप होती हैं वहां तमाशा ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता ना। वैसे इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हैं? नीचे सोती है ना आप? हाँ वो रसोई घर में हमारा कलम रह गया था, वही लेने आए थे। और कोई तमाशा नहीं कर रहे हम। बेटा इतना चौचक काम किया, आपको तो तारीफ करना चाहिए। सच में चोर होता तो सोचिए, ये ना बेलन खींच के। अब वैसे आप यहाँ काहे सो रहे हैं? कियारा कमरे में है इसलिए। तो मतलब? तो का क्या मतलब होता है? बीवी नहीं है वो मेरी। वो उनके साथ कमरे में रात नहीं बिता सकता मैं। कहाँ खो गई? हो गया आपका? जाइए अब, सो जाइए। अरे ये तो खुल नहीं रहा है। क्या? जाम हो गया लगता है। हटिए आप। God, not again. मतलब जहां आप जाती हैं वहां कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। क्या करूं मैं? आपके साथ इस कमरे में कहां फंस गया मैं? अरे आप इतना टेंसिया कर रहे हैं? इतने सारे लोग रहते हैं, आवाज लगाते ही अभी खुल जाएगा। अरे विक्रम साहब, अरुण भाई, अरे कोई है?
आपने कोई आवाज सुनी? अभी तो आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है कि बच्चे शरारत कर रहे हों। आप सो जाइए। दिमाग खराब हो गया आपका? क्या कर रही हैं आप ये? क्या? जान ले लेंगे का? कैसे डॉक्टर है आप? नाक मुंह एक साथ बंद कर दिए, सांस कहाँ से लेंगे हम? धीरे बोल सकती हैं आप ये बात? कोई सुन लेगा हमें। जैसे इनके पेरेंट्स बगल वाले रूम में सो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना, आकर दरवाजा खोल देंगे। कहाँ फंस गया हूँ? अच्छा बाबा, ना ही बुलाएंगे। आप इतना नखरा कहाँ करते हैं? आप इतनी गलतियां काहे कर क्यों करती हैं? काहे? काहे पर जवान लड़खड़ाने लगी ना? अच्छा वैसे देखा जाए तो गलती आप ही की है। अब ऐसे चोरों की तरह कंबल ओढ़ के घूमते नहीं तो ये नौबत ही नहीं आती ना। उल्टा आपके कारण हम यहाँ फंस गए हैं। पूछे? अगर आप अपने काम से काम रखती तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। किसने कहा था आपको चौकीदारी करने को? कहा था किसी ने? बार बार ये चोर बुलाना बंद कीजिए मुझे। मानता हूं आपके लिए मुश्किल है, दिक्कत होती है आपको चुप रहने में, लेकिन शहर में डिंडोरा पीट कर, ढोलक बजाकर सबको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने कमरे में नहीं, यहाँ इस गेस्ट रूम में सोने जा रहा था। लेकिन सब अपने ही तो लोग हैं ना, इसमें छुपा छुपी काहे खेल रहे हैं आप? क्योंकि अगर किसी को पता चल जाएगा हम पकड़े गए यहाँ पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब आप जवाब देंगी मालिनी आंटी को, तानिशा को, देंगी आप जवाब? ये बात भी सही है। अब क्या करें? चुप रहिए बस आप। विक्रम, विक्रम उठो। उठो विक्रम, ये कुंभकर्ण। मैंने कहा उठो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं लॉर्ड साहब झूठ है। क्या ना तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? एक कुंवारे जवान लड़के कमरे में घुसाई हो, नॉक नहीं कर सकती थी? शट अप, ओके? वीर कहाँ है? अपने कमरे में होंगे। रूम में नहीं है। तो स्टडी रूम में होंगे। वहां पे भी नहीं है। तुमने अच्छे से देखा ना? कहीं तुम्हारे डर से बेड के नीचे तो नहीं छुप गए? हो गया तुम्हारा? अब प्लीज मेरी हेल्प करो उसे ढूंढने में। फाइन, चलो पहले फिर से उनके रूम में देखते हैं। चलो जल्दी चलो। चल रहा हूँ ना। बोलिए ना, कैसे निकलेंगे बाहर? सोच रहा हूं ना मैं। शांत रहेंगी 2 मिनट? यहाँ से निकले? यहां से खिड़की है, ये खोलेंगी, सीधा नीचे स्विमिंग पूल है। कूदेंगी आप? नहीं। फिर चुप रहिए। कितनी बार क्या है ये? हमारे बिटिया का पढ़ाई ना छुड़वाइएगा। इंजीनियर बनने का सपना है वो का, अगर ये भी इससे छीन लिया गया तो हमारी बिटिया टूट के बिखर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूं आपसे। ये तो हमार एडमिशन फॉर्म है, राइट? हाँ। इसमें कल का डेट लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, और अब तक आपने फॉर्म भरा भी नहीं है। मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्यों का जवाब दे? अब निकल गया दिमाग से बस। हाँ हाँ हाँ, कितना बिजी रहती है ना आप आजकल। अजावत परिवार का कितना बड़ा बोझ है आपके कंधों पर। आपको याद है जब आप यहाँ आई थी, दिन रात एक ही बात करती थी आप कि आपको इंजीनियर बनना है। आप उसे छोड़कर फालतू बातों में टाइम वेस्ट करती रहती हैं आप यहाँ पर। अरे
अरे आप डांट इतना आसान नहीं होता है तो आपका इंजीनियर बनना। मेहनत लगती है, डेडिकेशन, फोकस, डिसिप्लिन, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और आप हैं कि अब तक फॉर्म नहीं भरा आपने। आपके बाबूजी मुझसे वादा लेकर गए थे कि आपकी पढ़ाई नहीं छूटेगी, और अब लगता है उन्हें जाकर बताना पड़ेगा कि आपको तो इंजीनियर बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको बड़ी फिक्र है ना हमारे बाबूजी की। कहा था ना आपको मैंने इस बारे में हाँ जानते हैं, हमको भी कोनो बात नहीं करना आपसे। ये बात आप आराम से भी कह सकती थी, बदतमीज होने की जरूरत नहीं है। हम बदतमीज हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम कड़वे हैं ना तो आप तो करेले, वो भी नीम चढ़े। आप ना बहुत ही स्मार्ट है, जानते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं ये ज्ञान हमको मत दीजिए। विक्रम साहब को फोन लगाइए, वो हमको बाहर निकालेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखो, देख लिया, नहीं है वीर यहाँ पे। हे राम, ये क्या कर दिया मेरे भाई के साथ? कहाँ है वीर? अरे ये तो रे ब्रो, ये क्या हालत बना दिया तुमने इनकी। बेचारे कितने खुश थे अपनी जिंदगी से, है ना? चंद घंटों के लिए कमरे में छोड़ा था इनके साथ, और देखो आत्मा चूस ली मेरे भाई की। भगवान, खा गई, कच्चा खा गई मेरे भाई को ये लड़की। सीरियसली विक्रम? सॉरी। हेलो विक्रम, रानी और मैं गेस्ट रूम में फंस गए हैं। रूम आकर खोल दीजिएगा प्लीज। हेलो हेलो विक्रम। हेलो वो शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो हेलो विक्रम, मैं कह रहा हूँ कि रानी और मैं। हेलो किसका फोन है? वीर है ना? नहीं, पता नहीं, वो सिग्नल ब्रेक हो रहा है ना, तो आवाज ही नहीं आ रही। पता नहीं कौन है। ना जाने वीर कहाँ चला गया है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम सो जाओ, भाई जहाँ भी है बिल्कुल सही जगह पे। क्या मतलब? मतलब वो डॉक्टर है ना यार, अब कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी आई होगी, वहीं गए होंगे। ओके, डोंट वरी, मैं जाता हूँ। गुड नाइट कियारा। क्या हुआ? फोन डेड हो गया मेरा। बार बार एक ही बात समझानी पड़ेगी क्या आपको? जैसे इनके पेरेंट्स बगल वाले रूम में सो रहे। सॉरी। क्या सॉरी? क्या सॉरी? चुप। फोन दीजिए अपना। हमार फोन? हाँ, आपका फोन दीजिए। तो हम बेड पर छोड़ दिए, रात को फोन पकड़ के कौन घूमता है? हमको तो बस हमारा कलम लेना था। माता रानी, आपकी वजह से फंस गए यहाँ पर। कूरिए मत, सही कह रहे हैं हम। अब हमको नहीं लगता आपसे कुछ होने वाला है, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। ओ प्लीज, आप कुछ ना ही करें तो ही बेहतर है, ठीक है? वरना और बिगाड़ देंगे आप चीजें यहाँ पे। देखिए, हमको भी कोनो शौक ना है आपके साथ यहाँ लटके रहने में। हमारी मासूमियत के चक्कर में फंस गए यहाँ पर। एक तो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और आप है कि भगवान के लिए आप कुछ मत कीजिए, जो करना है मैं करूंगा। ओके? खुला? नहीं। ऐसे कैसे खुलेगा? ये ताला चाबी वाला खेल है बबुआ। आपका सुई दवा वाला तरकीब ना ही चलेगा। आप हटिए, हम करते हैं। आप खोलेंगी? जी बिल्कुल। अरे फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन। हाँ, जानता हूं मैं, सुना है मैंने बहुत बार। आइए, खोलिए। अब देखिए हमार कमाल।
पतला है। जाम हो गया है। 1 मिनट, ये हुई ना बात। अब ठीक हो जाएगा। तेल से खुलेगा अभी? जी बिल्कुल, आप बस देखते जाइए। अपने दरवाजा खोलने में भी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन पास। चुप रहिए, अब तक हमारी प्रतिभा का प्रदर्शन कहाँ देखे आप? 1 नंबर कलाकार है हम, इसीलिए फिंगर ऑन योर लिप्स एंड जस्ट शट अप। तीन, 2, 1, खुल जा सिम सिम। हमने नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। दरवाजा खोलना था, यू फूल। आपने तो नौ भी तोड़ दिया। जानता था मैं कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगे आप। अगली बार ना अपनी ये कलाकारी और अपनी इंजीनियरिंग की स्किल्स अपने पास रखें। डिप्लोमा किया है आपने, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। माय फुट। पिछली बार कार ठीक करने के बहाने इंजन में से काला धुआं निकाल दिया आपने, और इस बार ये डोर का नॉब तोड़ दिया। कैसी इंजीनियर हैं आप? अरे आप हमको काहे दोष दे रहे हैं? इतने पैसे वाले हैं आप तो सस्ता माल काहे लगाए? हाथ लगाते ही हाथ में आ गया। हमार का गलती? एक बात कान खोलकर समझ लीजिए, अगर आप अपने काम से काम रखती, चुपचाप अपना पेन लेकर अपने कमरे में चले जाती, तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। समझिए आप? कितने खड़ूस हैं आप। आपसे ना बात ही नहीं करना, हमको बहुत डांटते हैं आप। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है आपसे बात करने की। ठीक है। ऐसे जल्दबाजी में कोई काम होगा नहीं। एक काम करते हैं, आप आराम कर लीजिए, बाद में बैठकर सोचेंगे कैसे बाहर निकलना है। कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। आप यहाँ बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे एडजस्ट कर लूंगा। नहीं नहीं, ये मखमली फूला फूला बिस्तर हमको नहीं जमेगा। आप यहाँ सो जाइए, हमारे लिए सोफा ठीक है। कह दीजिए, जो दिल में है वो कह दीजिए। बार बार जबान पर लाकर काहे रुक जा रहे हैं आप? मैं बस वो मुझे कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी हमसे बात करते वक्त आपकी जबान कितनी तेजी से भागती है, और कभी कभी ऐसे आंखें नीचे करके जबान लड़खड़ाती हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक काम करिए, लंबी सांस लीजिए और जो दिल में है सब कह दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है घर पे, रानी सा का चले जाना, पद्मनी मासी का आना, इन सब के बीच में जयसिंह के पेरेंट्स के सामने कियारा को मेरी I'm sorry। बहुत बुरा लगता होगा ना आपको? लगता तो है। जब आप, रानी सा, कियारा जी, सब लोग हमारे सामने आते हैं ना, तो अजीब सा धक धक करने लगता है, मानो कि सब फटने वाला है।
और हथेली से पसीना आने लगता है, आंखें नम होने लगती है, पाँव के तलवे जैसे ठंडे पड़ जाते हैं और घबराहट का लेवल मानो इतना ऊंचा हो जाता है और यहाँ डर और दर्द का ऐसा मिक्स फीलिंग होता है अजीब सा। आपका तो कभी कभी समझ में भी नहीं आता डॉक्टर साहब, कभी ऐसे प्यार से बात करते हैं तो कभी ऐसे खूंखार भालू की तरह पंजा मारने लगते हैं। हमको तो डर लगता है कि कब क्या बोले आपके सामने, कब आप भड़क कर हम पर फिर से चिल्ला दें।